सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और आज है शुक्रवार का दिन और लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का। और खुशखबरी है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन का वेट कर रहे थे, बड़े दिनों से कर रहे थे। काफी क्वेरीज आ रही थी कि उन्हें फिजिकल में खरीदना है, और खासकर ये करेक्शन तब आ रहा है जबकि धनतेरस अप्रोचिंग है और साथ में आ रहा है दिवाली आ रही है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को गहने बनवाने हैं और शादी का भी मौसम है। तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइम है जब यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे और उस करेक्शन का आप यूज करिए और यहाँ पे जल्दी से प्रॉफिट बुक करिए, प्राइस बुक करिए ज्वेलर्स के पास। और आपसे ये यहाँ पे अनुरोध रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं मान के चल सकते कि अब यहाँ पे प्राइसेस में करेक्शन है तो लगातार करेक्शन आएगा और ये करेक्शन टिकाऊ होगा। ये करेक्शन टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि 7 नवंबर को यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 5 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग है यूएस में, और 7 नवंबर को यहाँ पे फेड की मीट है जिसमें कि एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का यहाँ पे पूरा पूरा अनुमान है, यानी कि 90% से ज्यादा है। तो आप बस मिस मत करिए यहाँ पे, और जो भी करेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं वहां पे आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी कर सकते हैं। एटलीस्ट ज्वेलर से अपने यहाँ पे प्राइस को बुक जरूर करिएगा। और अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे ले जाती हूँ कि आपको यहाँ पे कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कितनी करेक्शन की यहाँ पे संभावना है, ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड आ रही है यहाँ पे। हमेशा मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इंटर मार्केट एनालिसिस अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कमोडिटी हो या इक्विटी, उसमें आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एसएनपी में आपको मैंने बिल्कुल टॉप पे बोला था, अगर आप पुराने वीडियो को रेफर करेंगे, कि यहाँ पे अभी एक करेक्शन आना शुरू होगा। और साथ में मैंने डाउजन्स में भी बोला था और निफ्टी में भी कहा था कि यहाँ पे जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि निफ्टी 23,800 आएगी। जो निफ्टी में यहाँ पे ट्रैक करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये लेवल्स है कि 23,800 भी निफ्टी में आता हुआ हम देख सकते हैं। तो उस करेक्शन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि निफ्टी ने पहला करेक्शन स्टार्ट करा था लेकिन अब यहाँ पे फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट। और अगर बात की जाए डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में भी एक फॉल है, लेकिन ये फॉल अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 103.2 से लेके 102.8 का लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। और ये अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आएगी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि डॉलर इंडेक्स में फॉल आएगा तो यहाँ पे फिर तो गोल्ड में बाइंग आनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे मनी मैनेजर्स पैसे निकाल रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जबकि आने वाला समय जो है वो इस यूएस इलेक्शंस का है और फेड की मीटिंग है। इससे पहले आपको पैसा जो है वो बाहर आएगा और ये कैश पे भी बैठ सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ऐसे सिचुएशंस में आपको जो इंटर मार्केट एनालिसिस होती है, कोरिलेशन, वो काम नहीं करता है। अगर आप ट्रेजरी देखेंगे, ट्रेजरी में फॉल नहीं आ रहा है। अगर आता भी है तो 4.1 तक यहाँ पे परसेंट आना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है, आज मैं बात करूंगी थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट गोल्ड की। यहाँ पे मैं स्पॉट गोल्ड लगाऊं बाहर के मार्केट की, तो आपको मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स में ज्यादा करेक्शन है, लेकिन जो स्पॉट गोल्ड है वो अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी गिरावट नहीं आई है। और अगर देखा जाए तो गैप कितना है, $27.41, और ये है $27.17। तो आप मान लीजिए कि $14 का गैप जो है वो स्पॉट पे चल रहा है, यानी कि स्पॉट कम पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि ये एक हेल्दी ट्रेंड है, लेकिन अभी स्पॉट में फॉल आना शुरू होगा। और स्पॉट में फॉल आना शुरू होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक बार 2676 तक का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और ये लेवल पे हम मार्क करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट हमारी बात हो, 85 का हम लेके चलते हैं फिलहाल, 85 तक एक फॉल आएगा। तो यानी कि 27 + 15, यहाँ पे लगभग यहाँ पे $41 तक का फॉल मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर इस मार्केट को देखा जाए, फ्यूचर्स मार्केट को, तो फ्यूचर्स में भी मुझे लग रहा है कि ये फॉल जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू होके आपको एक बारी $2,700 से लेके $2,690 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटरनेशनल गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा माइनर करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर का फॉल मुझे डीप लग रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। मैंने आपको बोला भी था, गोल्ड बिल्कुल राइजिंग चैनल में है, इसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉल आपको नहीं देगा। लेकिन सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर बहुत वोलाटाइल होता है, हमेशा ये अपने अपसाइड और डाउनसाइड मूव के लिए यहाँ पे जाना जाता है। सिर्फ सिर्फ अगर आप यहाँ पे ईयर टू डेट कर लीजिए और थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं चार्ट को, ईयर टू डेट में आप देख सकते हैं कि ये कमोडिटी एक बार यहाँ पे
$33 ही मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ये $27 आई थी, यानी कि $6 का फॉल आया था। और उसके बाद फिर एक अपसाइड लिया है, तो यहाँ पे इसने एक बारी $35 से ऊपर का ट्रेड इसने दिखाया है। अगर यही बात की जाए कि अगर एमसीएक्स गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में सॉरी, तो एमसीएक्स सिल्वर में भी आपने देखा था कि ये अपने वॉलेटाइल मूव के लिए जाना जाता है। और काफी पहले इसने एक बारी 96,000 से ऊपर का हाई लगाया था। उसके बाद जब फॉल आया था तो मार्केट काफी नर्वस हो गया था, 80,000 तक का मूव आया था, यानी कि 16,000 पॉइंट का फॉल आया था। तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आपने तो कहा था कि लाख रुपए आएगी, लाख के बदले ये तो 96 से ये 80,000 के करीब आ गई। ब्यूटी है या कहिए जो ये क्रश करता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत हाई वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता है। ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड करना काफी बढ़िया रहेगा। और वहीं से जो इसने एक अपसाइड लिया, तो ये फिर 1 लाख के करीब गया और वहां से एक करेक्शन आ रहा है। तो अब फिर आप करेक्शन फेज में है, इसमें पैनिक नहीं होना है। फिर से आपको ये यहाँ पे एंट्री का मौका देगा। और मुझे लग रहा है कि भले ही आज के दिन ये बढ़ भी जाए, लेकिन मैं अपने उस पे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे रहना चाहिए कि प्राइसेस एक बार 95,300 तक के करीब आना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे क्वेरी कर रहे थे कि उनका 95,000 पे सेल ट्रैप है, उन्हें अब वेट एंड वॉच करना चाहिए। नहीं नहीं तो ये 96,000 के करीब भी आए या 95,800 के करीब भी आए, तो वहां पे आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो फिलहाल फिलहाल ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो अब मैं सिल्वर में थोड़ी सी बेयरिश हूँ। आज आज के लिए मुझे लग रहा है कि एक फॉल आना चाहिए और प्राइसेस जो है नीचे 96,000 के करीब आएगा। अगले हफ्ते अगर थोड़ा सा और फॉल आता है तो 95,300 आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। उससे अगला अगर मुझे लगेगा नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं अवेलेबल ना हूं क्योंकि मुझे 1-2 दिन हो सकते हैं छुट्टी लेनी पड़े, तो आप मान के चलिए कि अगर 95,000 से नीचे की क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट हम 94,120 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। रही बात गोल्ड की, गोल्ड की बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप ये देखिए कि सिल्वर की तरह गोल्ड में यहाँ पे फॉल नहीं है। और गोल्ड जो है अगर गिरता भी है तो 77,800 से लेके अगर ये यहाँ तक भी आ जाए तो बहुत है। तो हमारा जो सेल साइड टारगेट अगर रहेगा भी तो 77,800 से 77,300। अभी हम बिल्कुल लेके नहीं चलेंगे कि 75,000 आ जाएगा या 76,000 आ जाएगा एक बारी, क्योंकि इलेक्शन और ये फेड का निबटता है। तो देखते हैं कि नवंबर में किस तरीके की मूव आती है। और काफी लोगों ने कहा कि नवंबर में आपने क्यों बोला कि यहाँ पे फॉल आना चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन जो पहला हफ्ता है नवंबर का, वो निकल जाने दीजिए, उससे पहले मुझे मेजर करेक्शन नहीं लग रहा है। अब बात आई क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने यहाँ पे काफी लोगों को परेशान किया हुआ है और काफी ज्यादा इसमें न्यूज है। अब कल के बारे में मैं न्यूज बताती हूँ। मैंने आपको बोला था यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, बाइंग आई भी है। यहाँ पे आपने देखा होगा 6100 के करीब प्राइस के ऊपर की तरफ क्या है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ हाई। ये हाई लगा है 6095 का, और बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट देते हुए 9 डेज ईएमए को रिस्पेक्ट देते हुए ही ये नीचे आया है। मुसाद के जो सीनियर है, वो अभी यूएस के सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं सीज फायर टॉक के लिए। तो जब भी सीज फायर की वर्ड ही सुनिए कि यहाँ पे शुरुआत हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे एक कूल डाउन प्राइस आएगा प्राइसेस में, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो क्रूड ऑयल हो। इन सब चीजों पे काफी फर्क आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उसकी वजह से मार्केट में फर्क आया और प्राइसेस जो है वो नीचे का लेवल आता हुआ देखिए। आज के दिन में मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे वो नहीं हूँ, क्योंकि 5 सेंट्स के फर्क से आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। अगर इसमें अपसाइड आता भी है तो 5940 के करीब बाइंग करें, 5980 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5920 के करीब का। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन जिस कमोडिटी ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो नेचुरल गैस ने। अगर आपने ऑप्शन कॉल लिया है, कल मैंने आपको बोला था 250 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए, 17 पे था, एक बार आप देख लीजिएगा वो कितना आया है, मैंने देखा नहीं है। तो उसको अगर आपने बाय किया तो बेशक आप यहाँ पे फायदे में होंगे, क्योंकि कल बड़ी मूव एक आई थी जब मैंने ऑप्शंस कॉल को यहाँ पे रिकमेंड करा था। तो कल एक बड़े मूव के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए आप। ये 208 के करीब, 210 के करीब इनफैक्ट आता है, थोड़ा सा करेक्शन पे बाय करेंगे। और अगला टारगेट यहाँ पे हम 220 का ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, छोटा छोटा टारगेट रखेंगे। तो 210 211 के बीच में नेचुरल गैस बाय करना है, 220 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 207 रुपए का लगा के चलना है। रही बात जिंक की, जिंक में कल मैंने मना किया था कि इतने हायर साइड पे मैं आपको यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा रैली यहाँ पे स्ट्रेच हो चुकी है।
तो जिंक में अब वहीं से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है, और मुझे लग रहा है कि जिंक में अगर फॉल आ रही है तो आपको इसको रिस्पेक्ट देते हुए जिंक प्राइसेस को मेरे ख्याल से आपको सेल साइड में फिलहाल फिलहाल रहना चाहिए। अगर आप देखें तो 291.45 के करीब ये आ रहा है, तो करेक्ट होता भी है, बिल्कुल हायर साइड से ये करेक्ट हुआ है। और इसकी हाई लगी है 294.8 की, यानी कि आप 295 मान के चलिए। तो यहाँ पे प्राइसेस नीचे करेक्ट होके एक बार ये 290 के करीब आ सकता है, तो 1 रुपए तक के लिए आप यहाँ पे सेलिंग करके चले, उससे ज्यादा सेलिंग आपको यहाँ पे करना नहीं चाहिए। अब ये जो है काउंटर, ये काउंटर हम ये नहीं मानेंगे कि ये यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है। ये काउंटर आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट का गैप है, जो मैंने आपको कल बताया था कि कॉपर में 41 रुपए का गैप था, जो गैप मिनिमाइज होकर आज 38 रुपीज है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट गैप है, ये यहाँ पे इतना गैप अप ओपनिंग नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो हम ये जान के चलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि प्राइसेस अभी थोड़ा सा कॉपर का और नीचे आएगा, क्योंकि चाइना का अपना कुछ इशू है। आप वन साइड अप, वन डे अप वन डे डाउन, ये चल रहा है इनका सीसॉ मूवमेंट। तो थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को, फिर यहाँ पे लेंगे हम कोई भी ट्रेड। और एल्यूमिनियम में कल एक क्वेरी आई थी, वो मैं सॉल्व करना चाह रही थी कि एल्यूमिनियम भी अब आप देख सकते हैं कि हायर साइड से बिल्कुल यहाँ पे एक देख के चलिए ना आप, ये देखिए ये यहाँ पे 244.65 का हाई लगा है, और ये आपको हाई लगा है 244.40 का, लगभग लगभग ये डबल टॉप की तरह बना रहा है। तो जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक इससे ऊपर का अपसाइड फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। एक डबल टॉप की तरह ये काम कर सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर आज रिकवरी आ भी रही है, ये रिकवरी आपको फिजल आउट होती हुई दिखेगी, क्योंकि आज यहाँ पे अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है जो कि यूएस में काफी निगेटिव होके आने की उम्मीद है। वैसे केस में हो सकता है कि एल्यूमिनियम में जो रिकवरी है वो शाम में, अब आप टाइम मैंने नहीं बताया, 6 बजे के करीब आपको ये डेटा आएगा। तो 6 बजे के करीब हो सकता है कि उसके नियर अबाउट आपको यहाँ पे एक रैली फिजल आउट होते हुए दिखेगी। तो किन्हीं को अगर बाय करना है तो रिस्की ट्रेड है, 240 के करीब, 240.25 के करीब बाय करिए। 241 का ही सिंपल टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए यहाँ पे 239.90 के करीब का। तो बड़े छोटे प्रॉफिट टारगेट के लिए यहाँ पे मैं बाइंग देना चाहूंगी, रिकमेंडेशन। और लेड की बात है, लेड में मैं वेट करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। रही बात स्पाइसेस काउंटर की, स्पाइसेस काउंटर में मैंने कहा था कि अब ये थोड़ा काउंटर वीक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 24,500 तक के लिए यहाँ पे जीरे में सेल करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बाइंग में नहीं हूँ। अगर हल्दी की बात की जाए तो हल्दी में भी लग रहा है कि ये सेल जो है वो डीप हो सकता है, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 13,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और धनिया में काफी क्वेरीज आती हैं, और धनिया में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लेवल को ब्रीच करे तभी आपको यहाँ पे सेल करना है। और ये लेवल है आपको करीब करीब 7280 का, 7280 आता है, तो सेलिंग करें। और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो ये वाला, ये लो बनेगा, और ये लो करीब करीब है आपको 7200 का। तो 7280 पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, 7200 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 7310 के करीब का। रही बात कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड में मैंने आपको कहा था कि अभी कैस्टर सीड में बाइंग नहीं करनी चाहिए, और 6680 के करीब आपको फिर से सेलिंग की सलाह रहेगी। 6650 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6695 के करीब का। वॉर काउंटर में मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्पेशल वीडियो बना के आपको मैं दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा वीकली में अगर आप जाएंगे ना, तो वीकली में आप देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है, मेन बाइंग रेंज ही इसका ये है, तो बिल्कुल अपने लो के पास आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपको बाइंग के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो एक स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगी, थोड़ा सा डाउन साइड आता है तो 5200 से लेके 5150 एक रेंज रहेगा जहाँ पे आप बाइंग करें। और पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होना चाहिए कम से कम 5475 का। और सिमिलरली यहाँ पे ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि एक डाउनफॉल थोड़ा सा रहना चाहिए, उसके बाद फिर से बाइंग की तैयारी करनी है। रही बात कॉटन ऑयल सीड केक की, तो कॉटन ऑयल सीड केक में मैंने आपको यहाँ पे फिर से बोला था कि एक डबल टॉप की तरह यहाँ पे बन रहा है, इसकी वजह से प्राइसेस में फॉल आया है। अभी ये फॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, 2990 के करीब एक फॉल रहेगा। 2960 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 3000 के करीब का। तो सेलिंग प्रेशर जो है क्रॉस द बोर्ड आपको दिख रहा है एग्री काउंटर में, साथ में आपको दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और नेचुरल गैस में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। और बेस मेटल काउंटर मिला जुला रुख जो है वो यहाँ पे देखेगा। तो स्पेशल वीडियो में आज
मैं कोशिश करूंगी कि इस वीकेंड में डालूं ग्वार पे। आज का आप जो वीडियो है उसको प्लीज रेफर करिएगा। अगले हफ्ते आपको ग्वार गोल्ड और सिल्वर में जो भी करेक्शन आता है, वहां पे धनतेरस में होप सो आपको अच्छी बाइंग करने का मौका मिले, वो बाइंग आप करिए। तो अल्टीमेटली हम 95,000 ध्यान में रखेंगे सिल्वर के लिए, और गोल्ड के लिए हम 77,300 तक का एक ध्यान रखेंगे कि वो करेक्शन वहां तक आ सकता है गोल्ड में। तो उसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगी। और आप लोगों का दिन शुभ हो, वीकेंड शुभ हो। यहाँ पे आप अच्छे से धनतेरस मनाइए। हम लोग बने रहेंगे धनतेरस दिवाली में भी। लेकिन अगर किसी तरीके की क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और साथ में वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना अटेंशन दीजिए। यहाँ पे आप लोग का फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक